स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं। ऑल्दो अगर आप खबर देखोगे, टीईटी केस अब्दुल सत्तार्स 4 चिल्ड्रन ऑन द लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफाइड फॉर टीचर्स जॉब। आप खबर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सर इतना जरूरी लग नहीं रहा, लेकिन इन जनरल हमारी डिस्कशन बहुत जरूरी है। हमारी डिस्कशन होने वाली है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के बारे में हमारी डिस्कशन होने वाली है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, दिस डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जनरल ऑल्सो फॉर एवरीबडी। दिस डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं करप्शन इन एजुकेशन सेक्टर। एक स्कैम के बारे में चर्चा करने वाले हैं, टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कैम के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इस डिस्कशन को सुनने के बाद आपको लगेगा कि फंडामेंटली हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, राइट? सो विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस स्कैम, व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ दिस स्कैम, और आपके लिए फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव एक एंड में सवाल भी है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। स्टे विथ मी टू गेट ऑल दैट इंफॉर्मेशन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यू डू नो दैट हमारा लाइव फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 22 अगस्त 2022 से। मॉर्निंग बैच है ये, और आपको ध्यान रखना है हमारा इंडिपेंडेंस डे सेल शुरू हो चुका है। ये पूरा कोर्स फाउंडेशन लाइव बैच, जहां पे 900 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेंगी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी, एवरीथिंग यू गेट फॉर ओनली फॉर 17,499। आपको एक ही काम करना है, यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइव, कैपिटल RAHULLIVE विदाउट एनी स्पेसेस। ये आपको इस्तेमाल करना है whenever you check out। तो ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त से पहले इसको आपको एनरोल करना है, राइट? चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी चर्चा होने वाली है करप्शन के बारे में, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन चुका है, चलिए बात करते हैं। हम जानते हैं कि पिछले 2 महीनों से महाराष्ट्र का पॉलिटिकल ड्रामा फॉलो कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि वहां पे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार थी, यहाँ पे 3 पार्टीज थे, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी थी। उसके बाद MVA की सरकार गिर गई, और अभी बीजेपी की, और हम लोग कह सकते हैं कि शिवसेना का एक फैक्शन है, दैट इज शिंदे फैक्शन, इन दोनों ने मिलकर एक सरकार बनाई। और पिछले 1 महीने से 2 ही मंत्री थे उसमें, चीफ मिनिस्टर शिंदे एंड फडणवीस, डिप्टी, दैट वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, हु इज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर। 2 ही मंत्री थे कैबिनेट में। तो कैबिनेट विस्तार के ऊपर कई दिनों से चर्चा चल रही थी, और फाइनली 18 मिनिस्टर्स ने यहाँ पे ओथ ली। हाल ही में 18 मिनिस्टर्स ने ओथ ली, और उस मिनिस्टर्स के बांट लिए 9 मिनिस्टर्स थे, 9 बीजेपी से, 9 शिंदे ग्रुप से। अब बीजेपी के 9 नेम यहाँ पे आपको मिलेंगे, शिंदे ग्रुप के 9 नेम्स भी यहाँ पे। एक नाम रेड में है, अब्दुल सत्तार। देखिए, अब्दुल सत्तार पहले महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार में भी वो मिनिस्टर थे, और उनकी मिनिस्टरशिप के ऊपर बात चल रही थी। लेकिन ये चर्चा का विषय क्यों बना, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन काउंसिल ने एक लिस्ट रिलीज की, जहां पे उन्होंने मैल प्रैक्टिस केसेस में कुछ कैंडिडेट्स का नाम दिया। 7,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, उनमें कुछ अब्दुल सत्तार के जो बच्चे हैं उनके भी नेम्स आए थे। उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा एक हो हल्ला भी हुआ था, और ये भी खबरें आने लगी थी कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कैम अब्दुल सत्तार माइट नॉट बिकम मिनिस्टर, बट ही हैज इवेंचुअली बिकम मिनिस्टर, राइट? तो हम लोग यहाँ पे चर्चा अब्दुल सत्तार के बारे में स्पेसिफिकली नहीं करने वाले, बट इन जनरल हम लोग उस स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सा ये स्कैम है? हम लोग बात करने वाले हैं टीईटी स्कैम के बारे में, जिसके प्रति आप देख सकते हो जिस दिन स्वेरिंग इन हुई उसी दिन खबरें आने लगी कुछ इस तरह की। अब्दुल सत्तार द मिनिस्टर, 4 of his children were on the list of disqualified teachers job। तो ये क्या है एग्जैक्टली? चलिए इसको समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन टोटलिटी। इस स्कैम की ग्रेविटी को समझते हैं। देखिए, ये स्कैम जुड़ा हुआ है टीईटी के साथ। टीईटी क्या है? टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब नाम से आपको पता चल रहा है, टीईटी मतलब अगर आपको टीचर बनना है तो आपको एक एग्जाम क्लियर करनी है, उसके बाद आप एलिजिबल बनोगे, राइट? और आरटीई के अंदर, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर, ये आ चुका है कि अगर आपको टीचर बनना है तो टीईटी क्लियर करना है। और टीईटी को इंप्लीमेंट किया महाराष्ट्र ने 2013 में। उसी साल उन्होंने आरटीई एक्ट को, राइट टू एजुकेशन एक्ट को भी इंप्लीमेंट किया। उसी साल टीईटी भी बना। यानी कि अगर आपको टीचर होना है तो आपको एग्जाम क्लियर करनी। देखिए, महाराष्ट्र के बारे में एक चीज मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है, स्पेशली अगर मैं अपनी खुद का स्टेट कर्नाटका से कंपेयर करूं, तो कर्नाटका में एजुकेशन में कह सकता हूं कि बहुत हद तक प्राइवेटाइज हो चुका है।
अगर आप प्री स्कूल की बात करें, प्राइमरी स्कूल की बात करें, हाई स्कूल की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो चुका है। बट वही अगर महाराष्ट्र, दैट इज द नेबरिंग स्टेट टू कर्नाटक, उसके बारे में मैं देखूँ तो स्पेशली इन दी स्कूल सेक्टर, एटलीस्ट जो पाठशाला है वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत ज़्यादा चलती है, राइट। जो कहते हैं कि पंचायत स्कूल, म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल चलती है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्कूल से गवर्नमेंट एजुकेशन अभी भी काफ़ी प्रोमिनेंट है इन महाराष्ट्र, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग विच आई पर्सनली लाइक, राइट। क्योंकि मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एजुकेशन और हेल्थ में सरकार का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं, एजुकेशन और हेल्थ, जहाँ पे द गवर्नमेंट कैन प्ले अ बिगर रोल, स्पेशली इन प्राइमरी हेल्थ एंड प्राइमरी एजुकेशन, राइट। उसके बाद चाहे तो प्राइवेटाइजेशन थोड़ा सा बढ़ भी जाए, नॉट एन इशू, बट इन जनरल दैट्स माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज व्हाई आई सेड आई लाइक महाराष्ट्र एज अ स्टेट देयर। लेकिन जब हम लोग इस तरह की चीजें सुनते हैं टीईटी स्कैम के बारे में, कि आपके एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट स्कूल्स है, लेकिन वहां पे जो गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स है वही टेंटेड मीन्स से आए हैं, तो सिस्टम से आपका थोड़ा सा भरोसा उठने लगता है। देखिए, ये जो टीईटी एग्जाम है, महाराष्ट्र में कई सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें अगर आपको टीचर बनना है तो आपको टीईटी क्लियर करनी पड़ती है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप पहली से 5वीं कक्षा में पढ़ाना चाहते हो तो आपको पेपर 1 क्लियर करना होता है टीईटी का। अगर आप 5th से 8th तक पढ़ाना चाहते हो तो आपको पेपर 2 क्लियर करना पड़ता है। और टीईटी एग्जाम अपेरेंटली काफी टफ होती है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे पासिंग एग्जाम या फिर पासिंग मार्क्स जो है 60%, यानी कि अगर 100 मार्क का पेपर रहेगा तो आपको 60 से भी ज्यादा मार्क्स निकालने पड़ेंगे, मिनिमम 60 से ज्यादा, देन यू विल बी क्लियरिंग द एग्जाम। इसीलिए यहाँ पे एग्जाम की जो सक्सेस रेट होती है, इट इज लेस देन 10%। तो लेस देन 10% कैंडिडेट्स दे क्लियर द एग्जामिनेशन, इट्स अ वेरी टफ एग्जामिनेशन, राइट। तो इसी से जुड़ा हुआ स्कैम निकला। अब ये स्कैम क्या था? देखिए, स्कैम तो टीईटी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही थी, लकीली ये स्कैम पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 2021 में ग्रुप डी की, महाराष्ट्र पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट एग्जाम होनी थी, और उस एग्जाम का पेपर लीक हो गया। अब जब जैसे पेपर लीक हुआ तो पुणे की पुलिस ने स्वूप्ड इन और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ऑल्दो इस ग्रुप डी की जो पेपर लीक हुई थी उसके प्रति इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें अनरावल होने लगी। इसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन चली ही चली, उसके साथ ही साथ पुणे पुलिस ने अनर्थ किया टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक बहुत बड़ा स्कैम, जहां पे गवर्नमेंट एग्जाम जो चलती है उसके प्रति कोचिंग क्लासेस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो बीच वाले जो टाउट्स होते हैं, बीच वाले टाउट्स, कई सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज यहाँ पे इंडाइक्ट हुई। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि टीईटी एग्जाम में ऑल्दो पेपर लीक नहीं हुआ, व्हाट लक कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे भारी मात्रा में एक बड़ा स्कैम हुआ। क्या हुआ? देखिए, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है 2020 में इन्होंने कंडक्ट की थी, 2019 में नोटिफिकेशन निकला, 2020 में ये एग्जाम हुई, और इस एग्जाम में टोटली 3,43,284 कैंडिडेट्स ने अपीयर किया, जिसमें से 16,000 ने क्वालिफाई किया, राइट। आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो 16,000 क्वालिफाई होंगे, ये कहाँ काम करेंगे? दे विल वर्क इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड, इसलिए महाराष्ट्र में 64,000 गवर्नमेंट स्कूल्स है, इसके अलावा 7,000 एडेड, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स भी है। तो सरकार का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है इन एजुकेशन सेक्टर इन महाराष्ट्र, तो यहाँ पे ये लोग काम करेंगे। लेकिन जो 16,705 कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया, उसमें से 7,880 कैंडिडेट्स ने रॉन्गफुल मेथड से क्वालिफाई किया, यानी कि 47%। अगर 100 लोग एग्जाम लिख रहे हैं, उसमें से 47 कैंडिडेट्स जिन्होंने पास किया, जिन्होंने क्वालिफाई किया, दे क्वालिफाइड थ्रू मैल प्रैक्टिसेस, थ्रू अदर मीन्स, यानी कि अपने मेरिट पे उन्होंने क्लियर नहीं किया, उन्होंने गलत मीन्स इस्तेमाल करके यहाँ पे एग्जाम को क्लियर किया। अब पुणे पुलिस ने यही इन्वेस्टिगेशन किया, जहां पे उन्होंने बताया कि 7,880 कैंडिडेट्स दे वर सस्पेक्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन रॉन्गफुल मीन्स, और इस लिस्ट को इन्होंने भेजा महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन को, MSCE को, जिन्होंने हाल ही में अगस्त के पहली हफ्ते में इस लिस्ट को रिलीज किया। 480 पेज की लिस्ट थी, जहां पे 7,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम दिए गए जिन्होंने इंडल्ज किया था माल प्रैक्टिसेस में, और इनके खिलाफ एक्शन भी ली गई है। रिमेंबर, दीज मैल प्रैक्टिस्ड कैंडिडेट्स, एक्शन ली गई है, उनकी जो अपॉइंटमेंट थी, जो भी चीज थी, सब कुछ रद्द कर दिया गया है। लेकिन इसमें काफी इंटरेस्टिंग सी चीज ये थी कि 7,500 लोगों ने टीईटी मार्क्स को चेंज करके, यानी कि रॉन्गफुल मीन से मार्क्स लेकर ये पास हुए, और 293 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने मार्क्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, लेकिन उनके पास ऑटोमेटिक टीईटी के क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आ गए। अब ये कैसे हुआ एग्जैक्ट, हाउ एग्जैक्टली दिस स्कैम हैपेंड, या फिर इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था? देखिए, अगर हम लोग बात करें पुणे पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करें, तो जिन कैंडिडेट्स ने भी क्लियर किया रॉन्गफुल मीन से, अब इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है
कि जिन लोगों ने मेरिट से भी क्लियर किया उनके ऊपर भी एक थोड़ा सा डाउटफुल नजर सभी लोग देखते ही है ना। दैट इज अ बिग बिग प्रॉब्लम, isn't it? That is why corruption is a huge problem. मैंने आपको बताया, इस डिस्कशन की शुरुआत में ही बताया कि इसको सुनते सुनते आपको लगेगा कि फंडामेंटली हमारे देश में कुछ दिक्कत है क्या, क्योंकि करप्शन इतना ज्यादा रैम्पेंट हो चुका है, करप्शन इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है लाइफ में कि लोग उसके बारे में चर्चा भी नहीं करते, उसके खिलाफ प्रदर्शन भी नहीं हो रहा है। दिस हैज टू बी हाईलाइटेड, दिस इज अ बिग बिग प्रॉब्लम, राइट। तो जिन्होंने भी यहाँ पे जिन्होंने भी इन्वॉल्व किया था इस पर्टिकुलर स्कैम में, कैंडिडेट्स ने 1 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की पेमेंट की। अब कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे? देखिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व है, जो कोचिंग क्लासेस है एग्जाम क्लियर करवाने वो इसमें इन्वॉल्व है, कुछ टेक्निकल कंसल्टेंट्स है, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज भी इन्वॉल्व है, यानी कि जहां पे ऑनलाइन एग्जाम हो रही है वो लोग भी उसमें इन्वॉल्व है। अब किस तरह से हो रही है देखिए, टोटली यहाँ पे बताया गया, इस टोटली जो धांधली में करप्शन में जो पैसा पे किया गया, अप्रोक्सीमेटली 9.5 करोड़ कैंडिडेट्स ने, 7,000 कैंडिडेट्स ने 9.5 करोड़ रुपए पे किए एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए, 7,882 टू बी प्रिसाइज। अब इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे इन लोगों ने एग्जाम क्लियर किया? देखिए, ये तो यार नए नए मीन्स आ रहे हैं, जो हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है फॉर मैल प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहला इनका मोडस ऑपरेंडी था, स्पेशली जो सॉफ्टवेयर कंपनीज थी, कंसल्टेंट्स थे, बीच के जो टाउट्स है, मिडिलमैन है, इन्होंने क्या किया कि कैंडिडेट से पैसा लिया और कैंडिडेट को बोला कि आपका जो OMR शीट आता है, इस OMR शीट में आपको कुछ नहीं करना है, डोंट डू एनीथिंग, आप बस एग्जामिनेशन में बैठिएगा, अपना नंबर भरिए, आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन वो भरिए, OMR शीट पे कुछ नहीं करना, राइट। तो अब जो लोग यहाँ पे मिले हुए हैं, इन्होंने OMR शीट के ऊपर गोले लगाए और पेपर को सबमिट कर दिया। इसके अलावा जो दूसरा तो मेथड है कि भैया मार्क्स का तो टेंशन ही मत लीजिएगा, समझ लिए डायरेक्टली आप फेक पास सर्टिफिकेट निकालोगे। इसमें भी फिर से सॉफ्टवेयर कंपनीज, टेक कंसल्टेंट इन्वॉल्व थे, फेक सर्टिफिकेट जारी कर दिए कि आपने TET का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, और बहुत से लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे हैं। अब ये इतना बड़ा हल्ला क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग ग्रेविटी ऑफ स्कैम की बात करें, हाल ही में अगस्त के फर्स्ट वीक में महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने डेटा रिलीज किया, जहां पे एक्शन भी लिया गया। आप यहां पे देख सकते हो 2 नाम स्पेसिफिकली, हीना अब्दुल सत्तार शेख और उज़मा अब्दुल सत्तार शेख, और जिनके प्रति जो एक्शन ली गई है वो भी यहाँ पे दिखाया गया कि इनका जो भी सर्टिफिकेट था वो रद्द किया गया और आगे भी एग्जामिनेशन नहीं बैठ सकते, कुछ इस तरह की चीजें की गई है। और इस नोटिफिकेशन में न्यूज आने लगी कि अब्दुल सत्तार, राइट नाउ द मिनिस्टर ऑल्सो, जिनके 3 बेटियां और 1 बेटे ने एग्जाम दी थी जनवरी 19 2020 को, जिसमें उन्होंने थ्रू अनफेयर मींस एग्जाम क्लियर करने के सर्टिफिकेट इनको मिल चुके, कुछ इस तरह की खबरें आने लगी। इसके ऊपर रिपोर्ट भी दिया, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी आया मिनिस्टर अब्दुल सत्तार का। उन्होंने कहा कि जो 2 मेरी बेटियां है, हिना और उज़मा, जिनका नाम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, उन्होंने एग्जाम दी। उन्होंने कहा कि दे वर अनसक्सेसफुल, दे कुड नॉट सक्सीड। उन्होंने ये भी कहा, आई हैव देयर सर्टिफिकेट्स टू शो दैट दे आर इनएलिजिबल, और बाकी जो है एक और बेटी और जो बेटा है आमिर, उनके बारे में मुझे पता नहीं है, ये उन्होंने जवाब दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये एक षड्यंत्र है और इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होगी, राइट। अब जस्ट टू पॉइंट आउट अ थिंग, अब्दुल सत्तार नेशनल एजुकेशन सोसाइटी रन करते हैं, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के सिलोड में ही आता है, जहाँ पे कई सारे कोर्सेज भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और इनकी जो 2 बेटियां हैं, दे करंटली टीच एट दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एंड इट इज नॉट गवर्नमेंट अप्रूव्ड, राइट। ये आपको बस ध्यान रखना है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। और इन्वेस्टिगेशन तो चलेगी ही चलेगी। सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कशन क्यों हो रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी, क्योंकि मिनिस्टर्स चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व, बट नॉनदलेस जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी ये तो अभी पता चलेगा कि ये क्या था। बट पुणे पुलिस ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर दी है, इतने लंबी कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली है, एक्शन भी हुआ है। अब जो आने वाली एग्जाम्स होंगी, क्या वो फिर से क्लीन होंगी? इसीलिए दिस इज अ कनेक्टिंग डिस्कशन टू अनदर डिस्कशन। आपको याद होगा हम लोगों ने एक और चर्चा की थी, जहां पे हम लोगों ने एक सवाल उठाया था, क्या पब्लिक रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है, क्या पब्लिक रिक्रूटमेंट सिस्टम है, हैज इट फेल्ड द यूथ? ऑफ कोर्स, राइट, हम लोगों ने यही बात की थी, उसको बदलने की जरूरत है, ये जो स्कैम्स है इन्हें रोकने की जरूरत है, एक्शन होना चाहिए। अब जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपके लिए है, क्योंकि एग्जाम में स्पेशली GS पेपर 4 में आपको इस तरह के सवाल आ सकते हैं। जब भी वो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर तो चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो सवाल है आपके लिए, करप्शन स्पेसिफिकली इन एजुकेशन सेक्टर, ध्यान रखना है, करप्शन इन एनी सेक्टर इज एक्चुअली वेरी वेरी बैड, राइट। करप्शन इज बेसिकली फेलियर ऑफ एथिक्स, लेकिन करप्शन एजुकेशन सेक्टर में जब हो जाता है तो इट इरोड्स द फेथ ऑफ कॉमन मैन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिटिमेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही सवाल उठ जाता है। साथ ही साथ इट ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट्स
द फ्यूचर जनरेशंस। अब ये क्यों? टेंटेड टीचर्स जिन्होंने मैल प्रैक्टिस करके एग्जाम जो स्कूलों में उन्होंने वो टीचर बने हैं, तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? फ्यूचर जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग, ऑल्सो सजेस्ट सर्टन रिफॉर्म जिससे कि हम लोग स्पेसिफिकली एजुकेशन सेक्टर से करप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह के सवाल आपको आ सकते हैं। और इन जनरल एजुकेशन सेक्टर में करप्शन कैसे होती है आप बात कर सकते हो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, टीचिंग प्रोसेस में, मॉनिटरिंग प्रोसेस में, कंप्लायंस, बहुत सारी चीज़ें होती है। और इसके बाद हम सब लोग क्रिब करते हैं कि एसर की रिपोर्ट जब भी आती है, एनुअल सर्वे ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट जब भी सालाना आती है, तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स दे आर नॉट अप टू द मार्क। 5वीं कक्षा के बच्चे तीसरी कक्षा की मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। 5वीं कक्षा के बच्चे तीसरी कक्षा का इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि रूट कॉज इज दिस इटसेल्फ. We need to resolve this. Let us hope something happens on this particular issue. That is it right now in this particular discussion. Thank you for watching this video. अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, you can follow me on this particular ID. Thank you again. जय हिंद. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.